अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में जो है ना, मैं जो है एक प्रॉपर जो है हमारा नेशनल केक है वो बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, ए टू ज़ी कि हम किस तरह से बेकरी स्टाइल केक घर में बना सकें। तो आपने जो है ना ये वीडियो को ए टू ज़ी पूरा ही देखना है। ईच एंड एवरी स्टेप को आपने जो है ना ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई वो घर में बेक और घर में अपना केक बना सकें, बर्थडे पर कोई भी इवेंट है या कोई भी नॉर्मल स्पंज केक, तो ये सारे स्टेप्स जो है, और जो बिगनर्स हैं जिनको बेकिंग नहीं आती या जिनको होता है कि भाई हम खुद बेक करें घर में, सिंपल केक बनाएं, बर्थडे केक बनाएं, मतलब सिंपल सा केक आप टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, और बल्कि वो रीज़नेबल उसमें। ठीक है, आप अगर बाज़ार से 3,000 का केक लेकर आते हैं, उसमें 8 पीसीज होते हैं, तो सेम आप जो है ना 500 या 300 के अंदर आप जो है घर में एक सिंपल नॉर्मल टी केक खा सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल टी केक बाज़ार से 800 का मिलता है तो वो घर में आप आराम से 300 का बना सकते हैं। अगर भाई आपने बर्थडे केक्स बनाने हैं तो बाज़ार में आपको 2,2500 में पड़ते हैं, तो वो आपको जो है ना 1,000 रुपये में पड़ेगा अगर घर पे बनाएंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा बात को लंबे किए हम जो है वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया है, सिंपल जो है चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, प्रॉपर इसमें जो अगर आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं ना ये स्पंज केक के, तो ये आप मेरी जो है व्लॉग पे जाकर मेरी टी केक की रेसिपी है वही वाली रेसिपी को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। सिंपल स्पंज केक हमारा जो होता है वो तो हर रेसिपी में सेम होता है अगर आप वनीला बना रहे हो। ठीक है, वनीला में भी इस तरह से होता है कि अगर आप उसमें एसेंस डालते हो तो वो वनीला, और बाकी एसेंस की सारी गेम होती है। लेमन जूस डालेंगे, ऑरेंज जूस डालेंगे, मैंगो जूस डालेंगे, तो वो जो है ना जो भी आप जूस या फ्लेवर या एसेंस डाल रहे हैं वो खुशबू आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल जो स्पंज बनाने का तरीका है और इंग्रेडिएंट है वो सेम ही रहते हैं। तो अगर आपने इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट्स देखनी है और प्रॉपर किस तरह से, वो आप वो वाली वीडियो चेक करते हैं। यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ बट मेजरमेंट्स जो है वो मुझे एग्जैक्ट कुछ चीज़ों की याद है, कुछ की नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। सिंपल मैंने सबसे पहले 3 एग ले लिए रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, केक बनाने के लिए जो है ना आपने ये कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपने जो है ना अंडे हो गए, दूध जो भी यूज़ कर रहे हैं वो जो है रूम टेम्परेचर पे हो। चिल्ड चीज़ आप जैसे यूज़ करेंगे सुपर चिल्ड केक बेकिंग के लिए, तो वो यहाँ तो केक अंदर से राइज़ नहीं होता, यहाँ वो सही से कुक नहीं होता। तो आपने जो दूध भी डालना है, अंडे भी डालने हैं, तो वो जो है रूम टेम्परेचर पे। 3 अंडे मैंने रूम टेम्परेचर पे उनको क्रैक करके डाल दिए, उसके अंदर चीनी डाल के अच्छा से उसको, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जो है वो नॉर्मल मैनुअल विस्क होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उससे भी जो आपका काम चल सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत हो। उसके बाद जब अच्छे से जो हमारा दोनों अंडे और चीनी पेल कलर में हो जाएंगे, तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है अपना दूध डालना है। जिस दूध के अंदर हमने हाफ़ कप दूध के अंदर हमने 1 टीस्पून वो विनेगर डालकर उसको 2-3 मिनट के लिए साइड पे रख दिया, और वही वाला दूध हमने ऐड किया है, और हमने हाफ़ कप ऑयल था वो दोनों लिक्विड सेम साथ ही डालकर हम अब जो है बीटर के साथ उसको विस्क करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम पहले बना लेंगे। जैसे हमने अंडा लिक्विड था उसके अंदर चीनी डाल के उसको लिक्विड बना लिया, और फिर हमने दोनों लिक्विड साथ ऐड कर दिए। उसके बाद जी मैंने मैदा डाल दिया। मैदा डालने के बाद मैंने जो है 1 कप मैदा वो डाल के दोबारा बीटर चला दिया है। उसके बाद मैंने जी बेकिंग पाउडर डाला है 1.5 टीस्पून, और उसके बाद वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ठीक है, वनीला एसेंस आप लोगों ने 1 टीस्पून डालना है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। और जो लोग कहते हैं कि अंडे की खुशबू आती है केक के अंदर से, और जिन लोगों को दिल ख़राब होता है, मेरा भी दिल ख़राब होता है अगर अंडे केक में से अंडे की स्मेल आए, और नो डाउट अंडे की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो फिर आप लोगों ने एसेंस डालना है थोड़ा इस तरह से कि वो स्मेल ख़त्म हो जाती है उससे। और फिर एसेंस डालना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर एसेंस डालना भूल जाएंगे तो फिर केक में से जो है वो एक अजीब सी स्मेल आएगी। तो ये हम वनीला स्पंज बना रहे थे इसलिए मैंने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया। उसके बाद जी मैंने अच्छे से जो है ना स्पून के साथ मिक्स कर लिया, और अब जो है मैंने ये वाला पैन लिया है, ये नीचे ट्रे है, और इसको हम जो है ओपन कर सकते हैं जब बेक हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर डाल दिया ताकि मेरा केक जब बेक हो जाए तो ईज़िली निकल आए। और जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था, बैटर था, वो हमारा देखिए कितना स्मूथ है। आपने यहाँ ये वाली टिप याद रखनी है, आपका बैटर इस तरह से होना चाहिए जैसे मैंने पोर कर रही हूँ इसके अंदर, और देखें एक बार भी वो जो थ्रेड है वो टूटा नहीं है। तो जब ऐसा आपका टेक्सचर होगा,
यानी कि अगर आप मेरी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट बताई है सेम यूज़ करेंगे, इस तरह से आपका बैटर लिक्विड होगा और हर चीज़ अच्छे से कंबाइन की होगी और थ्रेड्स ना टूटें, तो इसका मतलब आपका बैटर बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। पार्चमेंट पेपर डाल दिया और अब इसको मैं टैप टैप करूँगी ताकि वो जो सारी एयर है वो निकल आए। ओवन को जो है मैंने प्री हीट किया है 5 मिनट के लिए और 180 डिग्री पे जो है ना मैं इसको 40 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आपने ओवन को प्री हीट मस्ट करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है ना बीच में कच्चा हो जाता है, ऐसे है वैसे, वो इसलिए होता है कि आप ओवन को प्री हीट नहीं करते और कभी कभी ये भी होता है इंग्रेडिएंट्स का इशू भी होता है और कुछ लोग ओवन को सही से उनको यूज़ ही नहीं करना होता ओवन का, तो ये भी इशू है। लेकिन एक इशू ये भी है कि आप प्री हीट अगर ना करें ना तो फिर उसमें जो है ना वो टाइम लगता है गर्म होने में और फिर वो केक अच्छे से बेक नहीं होता। तो ओवन को जो है 5 मिनट पहले आपने प्री हीट करना है, 5-10 मिनट, उसके बाद आपने केक को उसके अंदर डाल देना है और 40 मिनट्स के लिए आपने उसको बेक होने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे। जब तक मेरा जो है केक बेक हो रहा है तो मैं जो है ये अपना गार्निश का वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ वनीला पिस्ताशो केक, ठीक है। और उसको जो है मैंने बिल्कुल उसके जो है छिलके उतार लिए हैं। अब इसको जो है मैं बिल्कुल वो छोटा 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 बिल्कुल सा इसको वो कर लूँगी, बिल्कुल थोड़ा पाउडर टाइप नहीं, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल वो जैसे पाउडर दरदरा टाइप, दरदरा। तो इसको मैं नाइफ़ की हेल्प से ही करूँगी और नाइफ़ की हेल्प से मैं 3-4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही क्रश करती रहूँगी कि वो बिल्कुल छोटे छोटे से पीस हो जाएंगे और फिर हम इसको जो है केक के ऊपर के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं कुछ काम जो है ना जब तक केक बेक हो रहा है वो कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम और चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाए ना, ठीक है। तो इसको जो है मैं अच्छे से छोटा छोटा करूँगी और इससे ही केक की जो है मैं गार्निशिंग करूँगी। तो मैंने ऐसे ही मैंने ना ये कुकिंग की या बेकिंग की किसी से क्लासेस नहीं ली, क्योंकि मुझे शौक़ है बेकिंग का, या मुझे अच्छा लगता है मुझे चीज़ें आएँ, बनानी आए, कुकिंग करनी आए, तो मैं अपने ही ऐसे यूट्यूब वगैरह से वीडियोस वगैरह देखकर मैंने ये सारी चीज़ें लर्न की हैं। ना मुझे किसी ने सिखाई हैं और ना ही मैंने लाइक ऐसे कि मैंने सीखी हूँ। तो मैंने जो है ना अपनी मदद आपके तहत, जैसे आपको शौक़ होता है तो ऑफ़ कोर्स जब आपको शौक़ होता है तो आप सीखते हो और आपका माइंड उस तरफ जाता है, लगा रहता है। तो मुझे इन चीज़ों का ज़रा शौक़ है तो आप देखते रहते हो और फिर आपका दिल करता है बनाने का। तो मैंने जो है ना ऐसे ही लर्न किया। तो जिन लोगों को शौक़ है वो काइंडली ऐसी वीडियोस देखें और सेम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करें और प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा नहीं 2-3 बार बनाया है, सही नहीं बना तो आप छोड़ देते हो। मेरी जो है ना तकरीबन बेकिंग जो है ना मैं 8-7 साल से कर रही हूँ और हमेशा ये होता था मेरा केक या तो बीच में से कच्चा हो जाता था या ऐसे होता था कि प्रॉपर कुक हो जाता था, तो मुझे उसकी गेम समझ नहीं आती थी। कभी कभी ऐसा होता था इंग्रेडिएंट तो सही डालती थी, शायद ओवन की सेटिंग हो जाती थी या पता नहीं क्या होता था। तो अभी मेरी जो है ना ये 7-8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अभी जाके मैं बिल्कुल परफेक्ट स्पंज जो है ना वो बनाना शुरू की है। शायद मैंने जो है ना रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्राई की और उसमें से मुझे जो अच्छी रेसिपी मिल गई है वो ये थी जो कि मैंने जिनकी फ़ॉलो की थी। तो जो है ये बिल्कुल अच्छी है और जिन लोगों के केक ख़राब होते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो वो ये रेसिपी को फॉलो करें, मे बी उनकी जो है रेसिपी चेंज करने से चीज़ अच्छी बन जाए। तो क्योंकि रेसिपीज़ तो जो मैं 8 साल से ट्राई करती आ रही हूँ, मैं काफ़ी डिफरेंट रेसिपीज़ की हैं, तो ये होता है। अच्छा, कुछ चीज़ मैंने जो चीज़ नोट की है, जब मैदे की क्वांटिटी आप ज़्यादा करते हैं ना और लिक्विड कम, तो उसमें जो है ना आपका केक ना राइज़ होता है ना अंदर से अच्छे से कुक होता है। तो मैंने ये सीखा। अच्छा, ये देखिए हमारा केक बिल्कुल कुक हो गया है विदिन 40 मिनट्स में। मैंने 40 मिनट्स बताया था, 40 मिनट्स में कुक हो गया। अच्छा, इसको एक टिप और यहाँ दूँगी, कभी भी केक को गरम नहीं काटना है, इसको ओवन से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद इसको 15-20 आधा घंटा पहले ठंडा होने देना है, क्योंकि जब हम गरम केक को काटते हैं तो वो जो है ना टूटना शुरू हो जाता है। तो ये गलती हमने नहीं करनी, हमने केक को निकालना है। और बेकिंग जो है वो जल्दबाजी का काम है ही नहीं। तो जिसने सीखना है वो फिर जो है ना हर स्टेप को सही से देखे और फिर किसी ने बाद में आके ये नहीं कहना कि भाई हमने आपकी रेसिपी ट्राई किया तो इसमें ये है तो वो है। जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने भी जो है ना सीख के और चीज़ें ख़राब कर के ज़ाया कर के इस यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, ठंडा करके आपने इसके अंदर नाइफ़ से, मेरे पास केक कटर नहीं है तो अब मैं सोच रही हूँ 2-3 चीज़ें और मैं लेके आऊँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मैंने इसको ठंडा करके बिल्कुल नाइफ़ की मदद से ऊपर से काट लिया है लेवल करने के लिए और मिड से काट लिया। इसके जो है ना मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ठीक है। ऊपर से क्योंकि वो बिल्कुल राउंड हो जाता है ना तो वो आपका केक जो है ना फिर सही नहीं रहता। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल कर खा लिया, उसको मैंने वेस्ट नहीं होने दिया और इस तरह से मिड में से काट लिया। उसके बाद जी मैंने न्यू वो भी लेकर आई थी जो केक की पाइपिंग करते हैं जिस बैग में, ठीक है। और मैं ये व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, विपिंग व्हिप की, और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त ये व्हिप क्रीम है।
केक के ऊपर लगाने के लिए ये बेस्ट क्रीम है। आप लोग पूछते हैं ना कि केक के ऊपर कौन सी क्रीम लगाएं, डेयरी और दूसरी क्रीम्स नहीं लगती, विपिंग क्रीम केक के ऊपर लगती है, लेयर इसकी पूरी। बेकरी वाले भी ऐसे ही करते हैं, जो स्मॉल कैफ़ेज़ हैं हर जगह यही क्रीम्स चल रही होती हैं, विपिंग क्रीम केक के ऊपर लगाने वाली यही है, और यही क्रीम सेट होती है, ठीक है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, और आपने, मैं बता रही हूँ इसको किस तरह से बनाना है। आपने जो है विपिंग क्रीम का जो पैक है इसको बहुत ही चिल्ड जगह पे रखना है। मैंने देखें इसको फ्रिज में रखा हुआ था, 1-2 दिन हफ्ते से ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, और हाफ़ मैंने यूज़ की थी, हाफ़ बंद करके रख दी थी, दोबारा यूज़ करूँगी तो आज ये मेरे काम आ गई है। और मैंने इसको बीटर से, ये आपने बेकिंग में तो मैंने आपसे कहा था कि आप जब उसको बैटर को मिक्स करेंगे तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली क्रीम आपको इलेक्ट्रिक बीटर से ही करनी पड़ेगी, हाथ वाले से नहीं होगी। आपकी क्रीम कभी भी ऐसे ऐसे थिक नहीं होगी हाथ वाले से। तो उसके लिए, इस क्रीम को बनाने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए होगा, और उसको तकरीबन आपने क्रीम को डालने के बाद 5 मिनट लगातार इसको बीट करना है, फिर ये ऐसी थिक सी बन जाएगी। और मैंने जैसे बोल को उल्टा किया तो ये बिल्कुल नहीं गिरी, तो वो आपका साइन होता है कि आपकी जो क्रीम है बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो विप्ड हो चुकी है और केक के ऊपर लगाने के लिए रेडी हो गई है। इसको जो है ना फ्रिज में रखना होता है, बिल्कुल चिल्ड करके इसको विप्ड करना होता है, ठीक है। और फिर जब ये हो जाए ना, जिस जगह पे इसको कर रहे होते हैं तो वो जगह भी, उसका नॉर्मल टेम्परेचर भी थोड़ा अच्छा हो। और क्रीम की बात, क्रीम आपने डेयरी क्रीम और हेवी क्रीम नहीं लेनी, वो विप्ड नहीं होती। आप लोगों ने सिंपल जो पैक के ऊपर लसानी की आती हैं, ये जो मैंने दिखाई है विपिंग क्रीम, जिसके ऊपर लिखा हो वही केक वाली होती हैं, और वही केक के टॉपिंग्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अभी केक को जो है मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया, क्योंकि केक ऑलरेडी ठंडा करके मैंने कट किया, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और ठंडा होने दिया, क्योंकि गर्म केक के ऊपर अगर मैं क्रीम लगाऊंगी तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो मुझे ख़राब नहीं करना, इसलिए ये काम थोड़ा सा पेशेंस वाला है, ठीक। उसके बाद मैंने केक के अंदर जो है फ़ोर्क की मदद से, या आप कोई भी जो टूथपिक ले लें, फ़ोर्क की हेल्प से इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से फ़ोर्क को मारना है, ताकि उसके अंदर जो है वो होल्स हो जाएं। अब जो है बेकरी के केक्स, या हम जो भी बाहर से केक लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो 2 दिन तक कैसे मॉइस्ट है या सॉफ्ट है। या हम नॉर्मल टी केक बेक करते हैं, उसके अंदर तो हमने ना उसको कट किया होता है, ना हमने उसके ऊपर क्रीम लगाई होती है, तो वो भी 24 आवर्स, 1 या आधे दिन के बाद वो हार्ड हो जाता है। लेकिन हम जो बेकरी से क्रीम वाले केक लेकर आते हैं, या ठीक है जो भी केक लेकर आते हैं, ठीक है, वो जो है 3-4 दिन तक मॉइस्ट रहते हैं, उसके बाद वो सख्त होने शुरू होते हैं। इस तरह से वो मॉइस्ट रहते हैं कि वो केक के अंदर इस तरह से फ़ोर्क की मदद से पहले उसके अंदर होल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूध डाल देते हैं, ठीक है। दूध डाल देंगे, अगर फ्लेवर वाला है तो फिर आपने उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर डालें, लेकिन मैंने इसके अंदर, क्योंकि मेरा वनीला है और मैं क्रीम ऑलरेडी पिस्ताशियो वनीला केक बना रही हूँ, तो मैंने दूध डाला है, ठीक है। दूध डालने की वजह से क्या होगा कि मेरा जो केक है वो अगर मैं फ्रिज में भी रखती हूँ तो वो जो है 3 दिन या 4 दिन तक सॉफ्ट ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसके बाद उसके अंदर वो कर लिया, और अब जो है मैंने इसके ऊपर अच्छे से एक थिक सी लेयर जो है ना वो क्रीम की लगा लूँगी, अच्छे से हर साइड को मैं कवर करूँगी। और यहाँ कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना इवनली स्प्रेड करना है। मेरे पास अभी वो वाला स्पैचुला नहीं था, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ अपनी चीज़ें लेके आऊँगी। मेरे पास केक कटर भी नहीं था और वो भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों से भी जो है काम चला रही हूँ और बहुत अच्छा बनाऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इस पर मैंने इवनली अच्छे से लगा ली है, और फिर मैंने किया है, जो मेरी प्लेन साइड थी ना, ये जो मैंने ऊपर वाली साइड है, ये मेरी केक की, आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर वो डिज़ाइन आया है, केक की बॉटम साइड है, तो केक की बॉटम साइड को ही हमने अपसाइड डाउन रखना होता है, क्योंकि वो इवन होती है। तो जो ऊपर वाली हमारी साइड होती है उसको मैंने नीचे कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा ऊपर का लेवल क्रीम लगाएंगे या जो लेवल करेंगे वो स्ट्रेट रहेगा। तो ये भी एक टिप है, इसको भी आपने माइंड में रखना है कि जो केक जिस टिन में हम बेक कर रहे हैं, टिन की जो हमारी केक की बॉटम वाली साइड है उसको हमने ऊपर रखना है, ताकि हमारा जो है बैलेंस रहे, ठीक है, स्ट्रेट केक रहे। अब जी आ गई है केक को कवरिंग किस तरह से करनी है, लेयर क्रीम की किस तरह से लगानी है, ताकि ईच साइड जो है हमारी अच्छे से कवर हो जाए केक की। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो है क्रीम को व्हिप करके फ्रिज के अंदर रख दिया था, ठीक है, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और देखिए कितनी थिक सी लग रही है, ठीक है, थिक सा ही इसको रखना है, और स्लोली स्लोली हमने हर साइड को जो है ना स्पैचुला की हेल्प से कवर करना है। पहले तो क्या करना है, हमने हर साइड के ऊपर एक एक स्पून जो है वो क्रीम का डाल देना है, जैसे मैंने स्टार्ट में किया। उसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल केक की लेयर है वो कवर हो जाएगी। फिर क्या करना है, एक एक स्पून करके और एक लेयर थिक सी लगानी है, कि जिसकी उस लेयर की मदद से हम केक को जो है वो इवन करेंगे। तो इस तरह हमने केक को कवर करना है।
केक की चारों साइड को, क्योंकि हमने केक की ये जो बॉर्डर्स हैं इसके ऊपर हमने ना जूस लगाया ना कुछ, तो यहाँ कोशिश करना है कि हम क्रीम को जो है ना अच्छा ज़्यादा लगाएं, ताकि ये वाली साइड जो हैं वो हमें खाते वक्त या सख्त ना लगे। ठीक है, जब हम किसी को सर्व करें तो इसका ख्याल भी रखना है, क्योंकि हमने केक की जो बीच की ऊपर की साइड है उसके अंदर तो हमने दूध डाल दिया उसको सॉफ्ट रखने के लिए, साइड्स पे हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो साइड पे हम लोगों ने क्रीम की अच्छी सी थिक सी लेयर लगानी है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और उसकी सारी साइड्स कवर कर देनी है, और फिर इसको जो है ना स्पैचुला की हेल्प से इवन कर लेना है। मैं ये सिलिकॉन का कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे से हो नहीं रहा, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि इसी से हो जाए। पहले मैंने सोचा था मैं नाइफ़ की हेल्प से कर लूँ, लेकिन मेरे से जो है ना वो इससे भी तकरीबन लाइक अच्छा हो ही गया। मतलब मैंने अपनी मतलब ज़ोर लगा के ना कर ही लिया, और मैं कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई मैं हूँ। लेकिन आप नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास भी अगर नहीं है तो इंसान के पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो वो फिर ऐसे ही इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके कुछ ना कुछ करता है। फिर जैसे ही आप अगली चीज़ें ले लेते हो तो आपके काम ईजी हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास ये केक स्टैंड भी थे, 2-3 पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैंने इसके ऊपर लगा लिया। आपने जिस प्लेट के अंदर इसको डेकोर करना है, आपके पास केक स्टैंड नहीं है तो प्लेट के ऊपर रख के भी केक को कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ जो है आप लोगों के पास अगर ये नहीं है तो जो प्लेट है मेन जिसमें आपने इसको सर्व करना है, वो उस प्लेट में डालकर आप केक को जो है कवर कर लें क्रीम के साथ, और जो इसके एजेस होंगे उसको जो है आपने टिश्यू की हेल्प से नीट एंड क्लीन कर लेना है, जो कि मैं भी करूँगी, क्योंकि ये गंद हल्का हल्का सा पड़ जाता है। तो ये देख के आपने वो नहीं करना कि नीट एंड क्लीन नहीं हो रहा, वो एंड में हम लोगों ने टिश्यू की हेल्प से नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, तो जिस प्लेट में आप कर रहे हैं उस पर कर लें। अगर ये केक ट्रे हैं तो ये कर लें। मेरे पास ये था तो मैंने सोचा ज़रा मैं इसको और बढ़ा चढ़ा कर अच्छा करूँ, तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी लेयर लगाई थी, उससे मैंने कवर कर लिया। अब मैं ऊपर एक और अच्छी सी थिक सी लेयर लगा रही हूँ, ताकि मेरा केक जो है वो मुझे ऊपर वाली लेयर पे बहुत ही ज़्यादा क्रीम फ़ील हो और थिक सा हो ना, क्योंकि मिड में तो मैंने बिल्कुल एक आधी से भी आधी इंच की लगाई, लेकिन ऊपर जो है मैं अच्छी खासी क्रीम लगा रही हूँ कि जब मैं केक को स्लाइस करूँ या काटूँ तो एक बहुत ही प्यारी थिक सी लेयर का जो है ना वो मुझे एक नज़र आए, बीच में बारीक और ऊपर थिक से। केक मेरा बहुत ही अच्छे से कवर हो गया, जैसा कि नज़र आ रहा है आप सबको। आप लोगों ने भी इसी तरह केक को कवर करना है, आराम आराम से, पेशेंस के साथ, डरना नहीं है। अब बारी आ रही है अभी हमारी केक की डेकोरेशन की। मुझे टू बी ऑनेस्ट केक की डेकोरेशन इतनी ख़ास आती नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी बहुत सफाई है, तो मैंने क्या किया, ये पाइपिंग बैग ले लिया, इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल दी है, और आगे अच्छी सी पतली सी नोज़ल लगा ली है। ये नोज़ल के साथ मैं इसको राउंड राउंड करके जो है वो सर्कल्स बना रही हूँ, जो नॉर्मली हमारे नेशनल केक के ऊपर लगा होता है। कोई भी हमारा टिपिकल पाकिस्तानी केक होता है उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना ही बना होता है। तो मुझे भी अभी डिज़ाइन को इतने ख़ास आते नहीं है, विद टाइम मैं सीखूंगी। लेकिन ये डिज़ाइन भी अगर आप बनाते हैं ना तो आपका केक सिंपल और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये अभी फ़ाइन लुक नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप इसके पिस्ताशियोज़ या ऊपर जो भी जिन चीज़ों से कवर करना है, जब आप प्रॉपर इसको करेंगे तो बहुत ही क्यूट लगेगा। तो आप लोगों ने ना बस वेट करना है और पेशेंसली अपना काम करना है। इसकी जो एंड में लुक आएगी वो सारा कमाल देगी, और वो इसकी फिनिशिंग लुक ऐसे आ जाएगी ना, खुद ब खुद ही बन जाएगी। लेकिन अभी सफाई के साथ आपने इस पाइपिंग बैग के साथ इसके ऊपर राउंड राउंड सर्कल बनाते जाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। मैं भी पहली बार या दूसरी तीसरी बार इसको इस तरह से कर रही हूँ। मैं बिल्कुल स्लो हाथ के साथ और लाइट हाथ के साथ बना रही हूँ। क्रीम का जो है वो डरना नहीं है, ये वही वाली क्रीम है जिससे मैंने केक को कवर किया है। व्हिपिंग क्रीम जो मैंने दिखाई है वही व्हिपिंग क्रीम जो है ना मैंने इस पाइपिंग बैग के अंदर डाली है, और आगे जो है मैंने नोज़ल लगा दी है। मैं नया ही लेकर आई थी, पहले जो मैं लेकर आई थी वो मेरा ख़राब हो गया था, फट गया था। मैं च्यूरोज़ बना रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, क्योंकि मेरा जो मैदा था वो सख्त हो गया था, तो वो मेरा पाइपिंग बैग ना प्रेशर की वजह से साइड से फट गया था। तो लेकिन ये तो क्रीम थी, ईज़िली निकल रही थी। तो बस स्लो हाथ के साथ ना आपने नीट राउंड बनाते जाना है, जैसे मैं बना रही हूँ। मेरे कुछ छोटे बन रहे हैं, कुछ बड़े बन रहे हैं, लेकिन बस वो ऐसे दिख रहा है। लेकिन एंड पे जब आप इसको डेकोर करेंगे, यकीन करें सब कहेंगे यार आपने बनाया ही नहीं, आप बाहर से लेके आए। मैं ईच एंड एवरी स्टेप आप लोगों के सामने ही दिखा रही हूँ कि आप ख़ुद भी देखें कि मेरे कुछ जो है ना सर्कल्स बड़े बन रहे हैं, कुछ छोटे बन रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, स्लो जा रही हूँ और सर्कल्स को जो है ना अच्छे से राउंड कर रही हूँ, और मतलब एक नीट हाथ के साथ, लाइट हाथ के साथ बिल्कुल स्लो जा रही हूँ। तो वो आपका बनेगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में बन जाएगा, तीसरी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राउंड करना है। मैंने इसको दोबारा रीफ़िल कर लिया था क्रीम के साथ, और इस तरह से जो है ना मैं छोटे राउंड बनाऊंगी। नोज़ल अगर आपको, मेरी छोटी नोज़ल लगी हुई आगे, इस वजह से जो है वो 3-4 राउंड लग रहे हैं। अगर आपका
नोज़ल्स बड़ी वाली है ना, तो आपका एक ही उसमें बन जाएगा फूल। अगर आप दूसरी भी वीडियोस मेरी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी तो मैं वो उसमें भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन मेरे पास अभी 3-4 इसके जो आए थे ना डिफरेंट डिज़ाइन वाले, वो छोटे उसमें थे। मैं बड़े जब लेकर आऊँगी तो फिर उसमें सिखाऊंगी। अब मेरी साइड्स कवर हो गई हैं, लाइक कोने में मैंने जो डिज़ाइन, अब बीच में क्या कर रही हूँ, मैंने इस तरह से प्रेशर देकर ऐसे ही नोज़ल को रख के निकाल दी है क्रीम, और साथ में मैं ऐसे ही छोटे छोटे प्रेशर देकर ना क्रीम ऐसे निकाल के बस ऐसे डॉट डॉट से लगाती जाऊंगी। छोटे डॉट जितना उसका साइज़ है ऐसे साइड से निकाल कर ना छोटे छोटे, जैसे छोटे साइज़ में मैंने निकाल कर राउंड बनाया ना, वैसे छोटे छोटे साइज़ में बस ये 4 फूल बना रही हूँ ताकि बीच का जो बड़ा फूल है वो कवर हो जाए। दैट्स इट। ये देखें, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो मैंने पिस्ताशियोज़ लिए हैं भाई, पिस्ताशियोज़ वनीला केक है मेरा। अब जो मैंने फूल बनाए हैं उसके ऊपर जो है मैं अपने पिस्ताशियोज़ जो मैंने छोटे छोटे किए थे वो डाल रही हूँ, ताकि बहुत ही प्यारा मेरा लगे। और वनीला मैंने इतने एलिगेंटली इसके ऊपर डाले हैं ना, ना मैंने साइडों पे लगने दिए, मैंने बिल्कुल बीच वाले जो फूल का स्टार्ट है उसके ऊपर लगाए हैं, ताकि इसकी एक प्रॉपर वनीला पिस्ताशियो केक लुक आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा जितना भी मैंने बनाया हुआ था सारा इसके ऊपर डाल दिया कि यार बस बना लिया और ज़ाया ना और इसके ऊपर डाल दूँ, तो ऐसा केक हमारा ख़राब भी लग जाता, अजीब ग्रीन ग्रीन हो जाता। तो मैंने जो है डिज़ाइन ही ऐसा सोचा कि फूल बनाऊँ और बीच में जो है मैं ये वनीला की ये जो मैंने छोटे छोटे क्रश किए हैं वो, और ये बिल्कुल लाइट हाथ के साथ मैंने ऊपर से बीच वाले के उस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं जी। तो ये मेरी A to Z मैंने जो है जितनी टिप्स मैं जितने अच्छे तरीके से आपको बता सकती थी मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड बहुत से लोग इसे लर्न भी करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप बताया। एंड इंशाल्लाह जो भी इस रेसिपी को फॉलो करेगा वो ज़रूर मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी अच्छी ही बनी होगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी के साथ गाइड कर दिया। और केक देखें, केक की लुक और फिनिशिंग कितनी ब्यूटीफुल, कितनी फ़ाइन लग रही है, ऐसे लग ही नहीं रहा घर में केक बना। तो वीडियो को मैं यहाँ कर रही हूँ एंड आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस एंड मेरे व्लॉग्स किस तरह से लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।